टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए trapezium are equal, this is non parallel side and this is non parallel side, so they are equal, means AD is equal to CB. Prove that it is cyclic. So हमें ये प्रूव करना है कि साइक्लिक ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रूव करने के लिए हमें क्या, साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकली क्या प्रूव करना पड़ेगा, देन वी कैन गो अहेड। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा गिवन क्वांटिटी लिखते हैं। तो हमें केवल एक साइक्लिक ट्रेपेजियम प्रूव करना है, जिसके लिए हमें गिवन है नॉन पैरेलल साइड, वी कैन राइट नॉन पैरेलल sides AD and BC of trapezium are equal। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है A, B, C, D is a cyclic trapezium। तो ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। एक परपेंडिकुलर तो DE ड्रॉ किया है जो कि AB पर परपेंडिकुलर है, और दूसरा हमने CF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि अगेन AB पर परपेंडिकुलर है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमें साइक्लिक अगर प्रूव करना है तो सफिशिएंट कंडीशन हमारी होनी चाहिए। द सफिशिएंट condition for A, B, C, D is a cyclic ट्रापेजियम है। तो उसके लिए जो एंगल हैं, अपोजिट एंगल, द एंगल B एंड एंगल D, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। सो स्टार्टिंग विद दिस नोट वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। वन ऑफ द ट्राइंगल आई एम गोइंग टू कंसीडर इज रेड वन, दैट द ट्राइंगल इज DEA। So this is the triangle I am going to consider. Another triangle, the yellow one, that is C, F, B and A. So इन दोनों triangles में हम concurrency prove करेंगे। So we can write in triangle DEA and the yellow one CFB, इन दोनों ट्राइंगल में AD इज इक्वल टू CB जो कि गिवन है। सो AD इज इक्वल टू BC, दैट इज गिवन वन, राइट। नेक्स्ट इज एंगल एट E एंड एंगल एट F, दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट। सो वी कैन राइट एंगल एट DEA is equal to angle CFB। रीजन each 90 डिग्री, बिकॉज हमने ही ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट DE is equal to CF,
वाई? बिकॉज अगर हमारे पास DA और AD इक्वल हैं, ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो ये भी इक्वल होंगी. डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस is always equal. So we can write distance between two parallel lines is always equal, right? So that is the reason we can give. Now the triangle DEA is concurrent with the triangle CFB using RHS criteria of concurrency, right? So अगर ऐसा है तो एंगल A is equal to एंगल B. एंगल A is equal to एंगल B because कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं. एंड द अनदर एंगल जो कि ऊपर बना हुआ है एंगल, वी कैन ऑल्सो राइट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF थ्रू CPCT. हम ये दोनों लिख सकते हैं, राइट? सो द ADE इज इक्वल टू BCF. इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे. अगर हम इसी के अंदर दोबारा देखें तो हम इसको यहाँ प्रोसीड करते हैं सो दैट वी कैन सी इट. एंगल ADE is इक्वल टू BCF. यहाँ पर हमने दिस इज लाइन, राइट? सो इसी को आगे प्रोसीड करते हैं. अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है दोनों तरफ, तो हम इसमें दोनों में 90 ऐड कर देते हैं. सो वी कैन राइट 90 डिग्री प्लस एंगल ADE इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल BCF. तो दोनों में हमने 90 डिग्री ऐड कर दिया. उसके बाद अब 90 डिग्री का एंगल हो गया EDC, ठीक है? सो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल EDC प्लस एंगल ADE, राइट? 90 डिग्री का मतलब ये वाला एंगल है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ? FCD. सो वी कैन राइट FC and D. सो दिस एंगल प्लस एंगल BCF. सो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. सो वी कैन राइट एंगल EDC इज ऑल्सो 90 एंड अनदर एंगल जो हमने लिया है FCD, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल कंप्लीट विल मेक CDA. सो वी कैन राइट एंगल ADC इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल कंप्लीट बनेगा, दैट इज BCD. वी कैन राइट BCD, राइट? BCD के इक्वल हो गया. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. बोथ आर द सेम थिंग. सो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन रीच, अगर हम इस इक्वेशन को पिक करते हैं, we can write angle A is equal to angle B also, angle D is equal to angle C also. तो sum of the angles of a quadrilateral कितना होना चाहिए? That is 360, right? So we can say the sum of all the angles of a quadrilateral should be 360 degree, right? So एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सो हम लिख सकते हैं एंगल 2 ऑफ एंगल B. एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. वी कैन राइट 2 ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री.
Now we can take 2 common and we can divide it 360 by 2, so it will give 180 degree. ये हमें प्रूव करना था कि एंगल A plus D is equal to 180 degree. If it is 180 degree, then we can say the statement ABCD is a cyclic trapezium. ठीक है, सो ये हमें प्रूव करना था, hence proved. So that is the solution of this question. Hope you like the solution. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.